भजन 23 उसका पहला पद। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी लाता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चित भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूं। भजन 23 अध्याय के उसके 1 से लेकर 6 वचनों में यहोवा यह भजन प्रभु के मन में जन्मा तथा पवित्र आत्मा की प्रेरणा से उसकी चिंता व ध्यान को प्रस्तुत करता है। उन लोगों के लिए उसका अनुसरण करते हैं, वे उसके प्रेम के योग्य परिणाम हो। वह उन सब की ऐसी चिंता करता है जैसे पिता अपनी संतान की तथा चरवाहा अपने भेड़ों की चिंता करता है। भजन संहिता 23 अध्याय के जब हम उसके पहले वचन को देखें, यहाँ कहता है यह मेरा चरवाहा, यहोवा मेरा चरवाहा। यह उपमा पुराने नियम में कई बार प्रयोग में लाई गई है, जैसा कि हम देखें यशायाह 40 अध्याय के 11 वचन, यिर्मयाह 31 के 30 वचन और एजकियल 34 के जब उसके 6 से 19 वचन तक देखते हैं, तो यहाँ इन बातों को हम पाते हैं। परमेश्वर स्वयं की तुलना एक चरवाहे से करता है। अपने लोगों के प्रति अपने प्रेम का चित्रण करने के लिए प्रभु यीशु ने भी अपने प्रेमों को अपने लोगों के प्रति प्रस्तुत करने के लिए इसी शब्द का प्रयोग किया है। जैसा कि हम यूहन्ना 10 अध्याय के 11 से 16 वचन को देखेंगे, इब्रानियों 13 के 20 और पहला पत्रस 5 के 4, प्रकाशित वाक्य 17 के 7 के 17। यहाँ दो सत्यों पर हम बल है। पहला, परमेश्वर मसीह के द्वारा तथा पवित्र आत्मा द्वारा इतनी चिंता करता है कि वह अपने प्रत्येक संतान के लिए जिससे प्रेम, चिंता, रक्षा, अगुवाई करना चाहता है तथा उन संतानों के निकट रहना चाहता है, एक अच्छे चरवाहे के समान जो अपनी भेड़ के साथ करता है। देखें यूहन्ना 10 के उसके 11 से 14। दूसरा जो हम पॉइंट पाते हैं भजन संहिता 23 के उसके पहले वचन, दूसरा पॉइंट, विश्वासी प्रभु की भेड़ है, हम उसके हैं तथा उसके ध्यान व विशेष प्रेम की वस्तु है। हम सब उन भेड़ों के समान हैं जो भटक गए। यशायाह 53 के 6, परंतु प्रभु ने अपने बहाए गए रक्त से हमें बचाया है। पहला पत्रस 1 के 18 और 19। और अब हम उसके हैं, उसकी भेड़ होने के नाते हम इस भजन की प्रतिज्ञाओं का दावा कर सकते हैं। जब हम उसकी वाणी का प्रत्युग देते हैं तब उसका पालन करते हैं। यूहन्ना 10 के 3 से 5। और यहाँ पास हम इसे पाते हैं, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहोवा मेरा चरवाहा का जो ऊपर मैंने बताया, और आगे कहता है मुझे कुछ ना घटी होगी। भजन 23 के पहले वचन उसका मुझे कुछ घटी ना होगी। घटी होने का अर्थ है, पहला पॉइंट, कि अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए मुझे किसी वस्तु की घटी ना होगी। हालेलुया। तथा कि अच्छे चरवाहे द्वारा प्रबंध और चिंता वह मेरे जीवन के लिए करता है, मैं संतुष्ट रहूंगा। व्यक्तिगत कठिनाइयों के समय भी मैं, क्योंकि मेरा भरोसा उसके प्रेम पर है तथा मेरे प्रति उसकी वचनबद्धता पर है। हालेलुया। आगे हम देखते हैं भजन संहिता 23 के उसके दूसरे जब वचन को देखते थे, कहता है मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है।
चरवाहे की निकटता तथा उपस्थिति के कारण मैं शांत, स्वतंत्र और निर्णय होकर बैठ सकता हूँ। पवित्र आत्मा मेरा सहायक, मार्गदर्शन तथा तसल्ली देने वाला मसीह की चरवाहे के विश्वास का अनुभव हरी चराइयों जैसा होता है। अगर हम देखते हैं यूहन्ना 14 के उसके 16 और 18 तक, आगे मेरा भरोसा उसी उपस्थिति में अनुभव होगा। हरी चराई अर्थात मसीह तथा परमेश्वर के वचन में जो एक बहुतायत के जीवन के लिए हमें आवश्यक है। वह तुझे सुखदायी झरने के पास ले जाता है। आगे पॉइंट देखते हैं इसमें, तो कहता है वह मुझे सुखदायी झरने के पास ले जाता है अपने पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। भजन संहिता 23 के जब उसके 3 वचन को देखते हैं तो यहाँ पास वह मेरे जी में जी लाता है, वह मेरे जी में जी लाता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। मेरे पियो, जब मैं निराशा होता हूँ, अच्छा चरवाहा ताजगी और शक्ति देता है। मेरे प्राण को अपनी सामर्थ्य और अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा वह मेरी अगुवाई करता है अपने चुने हुए मार्गों में जो उसकी पवित्रता के अनुसार है। मेरी प्रतिज्ञा आज्ञाकारिता है। मैं चरवाहे के पीछे चलता हूँ और उसकी वाणी सुनाता हूँ। मैं एक अजनबी की वाणी के पीछे ना जाऊंगा, क्योंकि मेरा चरवाहा यहोवा ही है। भजन संहिता 23 के 4, तो यहाँ चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, खतरे के समय, कठिन परिस्थितियों में और यहाँ तक मृत्यु में भी मुझे बुराई का भय नहीं, क्योंकि तू जीवन की हर एक परिस्थितियों मेरे साथ रहता है। सोटा एक छोटा डंडा एक प्रतिरक्षा का शस्त्र है या अनुशासन का, जो परमेश्वर की शक्ति का प्रतीक है। उसकी सामर्थ्य अधिकार का लाठी एक पतला डंडा जिसके एक किनारे में एक फुटी होती है, भेड़ों को चरवाने के निकट रखने के लिए प्रयोग की जाती है ताकि सही दिशा निर्देश दे या मुसीबत से वह डंडा बचाए। परमेश्वर की लाठी हमें पुनः निश्चित देती है हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रेम व अगुवाई की। हालेलुया। अब आगे भजन संहिता 23 के उसके 5 क्या कहता है? तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। मेरे लिए मेज बिछाता है। परमेश्वर का चित्रण ऐसे किया गया है जो मेरी आवश्यकताओं की चिंता करता है। दुष्ट बल के माध्यम से जो मेरे जीवन को प्राण व नाश करना चाहते हैं। प्रतिदिन शैतान का सामना तथा एक अधर्मी समाज से घिरे हुए मुझे मर्यादा अनुग्रह मिलता है, मुझे पर्याप्त अनुग्रह मिलता है। परमेश्वर की उपस्थिति में रहने और आनंद मनाने के लिए मैं परमेश्वर की मेज पर खा सकता हूँ। विश्वास, धन्यवाद था आशा के साथ पूर्ण शांति व उसके बहाए गए लहू द्वारा तोड़े गए शरीर की सुरक्षा अच्छे चरवाहे की। दूसरा, मेरे सिर पर तेल मला है। परमेश्वर के विशेष पक्ष व आशीष को, उसके पवित्र आत्मा के अभिषेक को मेरी देह, मन और आत्मा पर दिखाता है। तीसरा, मेरा प्याला उमड़ रहा है। मेरा प्याला उमड़ रहा है का अर्थ यह है भरा होना। यह चरवाहे के प्याले की बात करता है जो बड़ा पत्थर को खोखला करके बनाया जाता था तथा उसकी क्षमता 50 से 40 कैन की होती थी, जिससे भेड़ पीते थे। और इसका लास्ट भजन संहिता 23 के 6, भलाई और करुणा जीवन की धर्म यात्रा में चरवाहे के साथ मुझे निरंतर सहायता, कृपा और सहारा देता है। चाहे कुछ भी हो, मैं अच्छे चरवाहे पर भरोसा कर सकता हूँ जो हर बात में मेरी अगुवाई, मेरी भलाई करेगा। चरवाहे के पीछे चलने मेरा विशेष है उसकी भलाई और मेरा प्रेम का अनुभव करना, ताकि मैं भी एक दिन सदा के लिए प्रभु के साथ रहूं, उसको मुंह देखूं,
तथा सदा उसके घर में सेवा करूं। हालेलुया। प्रभु आप सबको इन भजन संहिता 23 के द्वारा आशीष दे और इसी प्रकार का आपको वचन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रार्थना को शेयर करें। दिए नंबर पे अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।